हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 25 सितंबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा नोट डाउन भी करते रहना है। तो वर्ड दिया गया कन्वेंशंस। कन्वेंशंस की बात करें तो यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए लास्ट में आई ओ एन आया, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आई ओ एन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके मीनिंग की बात करते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, यानी कि एक तरीका, एक रास्ता जिससे कुछ जिसके थ्रू किसी चीज़ को किया जा रहा है उसको कन्वेंशन बोलते हैं। तो कन्वेंशन की बात करें तो सिंपली इसका हिंदी मीनिंग सम्मेलन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? सम्मेलन होता है। जैसे अभी G20 सम्मेलन था, ठीक है, G20 समिट, समिट भी बोल सकते हैं इसको, कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो मीटिंग, शो, असेंबलेज या फिर असेंबली हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग, शो, असेंबलेज, असेंबली या फिर समिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स है कन्वेंशंस के। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा या फिर स्ट्रेंजरेस हो जाएगा। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे कन्वेंशंस के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है या फिर सम्मेलन हो रहा है। अगला वर्ड दिया गया है कमिटी। कमिटी की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज, एक्टिविटी एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा अवस्था या फिर क्वालिटी जिसमें किसी कॉज या एक्टिविटी को डेडिकेट किया गया हो, डेट इज कमिटी। कमिटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिबद्धता। क्या होता है? प्रतिबद्धता। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेजमेंट, गारंटी, नीड या फिर प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंगेजमेंट, गारंटी, नीड या फिर प्लेज। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, ब्रिज, इरेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डेनाइल, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ड के साथ साथ इसका हम लोग पिक्चर भी देखते हैं, तो पिक्चर देख सकते हैं जो कि आपको याद करने में हेल्प करता है। थर्ड वर्ड दिया गया इनहेंस। इनहेंस वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है इंटेंसिफाई, इंक्रीज और फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी, वैल्यू और एक्सटेंट्स ऑफ। देखिए, तो इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, इंटेंसिफाई या फिर इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, बड़ा कर देना। और फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी, यानी किसी चीज़ के गुण को और भी ज़्यादा, मतलब उसके क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा कर देना, उसके वैल्यू को बढ़ा देना, डेट इज़ इन्हेंस। तो इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, कि उसके क्वालिटी का, उसके वैल्यू या उसके साइज वगैरह में जो भी हम लोग चेंजिंग करते हैं, बढ़ाते हैं, डेट इज़ इन्हेंस। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई या फिर इन्फ्लेट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंटेंसिफाई यानी कि बढ़ाना होता है, मैग्नीफाई हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? किसी चीज़ को बड़ा बड़ा करके देखने के लिए। एम्पलीफाई, तो एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं साउंड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोफोन में, तो साउंड को बहुत दूर तक भेजने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। तो उसमें क्या हुआ? एम्पलीफाई मतलब कि बढ़ाना किसी चीज़ को। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज हो जाएगा, घटाना, डिमिनिश, कम करना, डिस्करेज या फिर हर्ट, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया रिकॉग्निशन। लास्ट में आई ओ एन आया है इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है आइडेंटिफाई समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर्ड देम बिफोर या फिर नो अगेन। नो अगेन, ठीक है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो। फ्रॉम हैविंग इनकाउंटर्ड देम बिफोर, यानी कि पहले भी उसको इनकाउंटर किए हुए हों, या फिर नो अगेन, या किसी चीज़ को फिर से जानना, डेट इज रिकॉग्निशन, यानी कि मान्यता प्राप्त करना बोल सकते हैं। जैसे आप जब किसी चीज़ का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जब आप एलिजिबिलिटी देखते होंगे तो बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इस तरह आपको लिखने को मिलता है। तो रिकॉग्नाइज मतलब होता है जिसको मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक्सेप्टेड, यानी कि जिसका लाइसेंस या कुछ भी एक्सेप्ट किया गया हो, स्वीकार किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, यानी कि उसका इंस्पेक्शन किया गया हो। ठीक है, डेट इज रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई कर देना, मना कर देना, फॉरगेट यानी कि भूल जाना, इग्नोर कर देना या फिर नेगलेक्ट कर देना, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएंगे।
फिफ्थ वर्ड दिया गया ऑगमेंट, MENT, जो भी जब भी वर्ड क्लास में दिखे वो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। ये MENT ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाउन कर लीजिएगा ऑगमेंट। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, यानी कि ऐसा एक्शन और प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को बड़ा कर रहा है, चाहे उसके साइज या अमाउंट को, डेट इज ऑगमेंट, क्या हो जाएगा, वो ऑगमेंट हो जाएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वृद्धि करना, क्या हो जाएगा, वृद्धि करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इन्हेंसमेंट हो जाएगा, ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाएगा, एसेसन हो जाएगा या फिर एडिशन हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या हो गया, इन्हेंसमेंट, इनलार्जमेंट, एसेसन या फिर एडिशन। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो कंप्रेशन, किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, दबा देना, कॉन्ट्रैक्शन, डिक्लाइन या फिर डिक्रीज, घटा देना। तो ऑगमेंट मतलब हम लोग देखें कि इसका मीनिंग क्या होता है, वृद्धि करना, यानी कि उसको बड़ा करना, इनलार्ज करना, एसेसन या फिर एडिशन, कोई चीज़ जोड़ेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा। कंप्रेस मतलब होता है दबाना, उसको घटा देना, डिक्लाइन कर देना या फिर डिक्रीज कर देना। तो जस्ट ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बिल्ली है छोटा छोटा है, फिर वो क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ए ट्रस्ट विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। या देखिए, तो बेनिफिशियरी मतलब होता है कि ए पर्सन मतलब कोई एक बंदा जिससे एडवांटेज मिल रहा है किसी चीज़ से, स्पेशली कोई ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कोई ट्रस्ट हो गया या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, तो उससे उसको जिसको मतलब वो क्लेम कर रहा है, जिसको वो चीज़ मिल रहा है, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम चलाती है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम चलाती है, जैसे पीएम किसान समिति, ठीक है, पीएम किसान, जो पीएम किसान वाला पैसा आता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसान को प्रधानमंत्री के थ्रू पर ईयर 6,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है, 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है। तो जिस जिसको ये पैसा मिल रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन उसको बोलते हैं। तो जिसको जिसको वो मिल रहा है ना, वो उनको हम लोग बेनिफिशियरी बोलेंगे, यानी कि उनको लाभार्थी बोलेंगे, जिन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो लाभार्थी इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एयरएस, इनहेरिटर, लिगेटी या फिर रेसिपिएंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका एंटोनिम्स अनलाइकली, डाउटफुल, ड्यूबियस या फिर इक्विवोकल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अनलाइकली, डाउटफुल, ड्यूबियस या फिर इक्विवोकल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड दिया गया है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है रफली कैलकुलेटेड, मतलब कोई मान लीजिए कि हिसाब किताब करना ऐसे अनुमान के तौर पे, डेट इज़ रफली कैलकुलेटेड। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक पार्टी करना है, सिंपल समझिए, आपका बर्थडे पार्टी करना है, ठीक है, आपको बर्थडे पार्टी करना है, सिंपली शॉर्टकट में लिख रहे हैं इंस्टाग्राम वाला, बर्थडे पार्टी करना है। तो मान लीजिए कि आप पहले काउंट करेंगे कि कितने लोगों को पार्टी में इंक्लूड करना है, शामिल करना है। मान लीजिए 10 लोग हैं, तो फिर 10 लोगों का एक बंदा का जोड़ेंगे, उसके बाद से मान लीजिए कि उस पर कितना खर्च आएगा। और ऐसे ही मान लीजिए कि एक बंदे पे आप 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे आपको 10 बंदे हैं आपके दोस्त, तो टोटल आपका 2,000 लगभग खर्चा होगा। इस तरह से आप जोड़ लेंगे, उस हिसाब से आप पैसा ले जाएंगे। तो जो एस्टिमेट मतलब होता है रफली कैलकुलेट करना। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल दे रहा है, जैसे आप एग्ज़ाम देकर आए, ठीक है, जब एग्ज़ाम देकर आए तो पेपर लिए फटाफट, उसका जो मतलब आंसर की मिला लिए, आंसर की मिलाए, आंसर की मिलाए, तो उसके बाद क्या हुआ कि आप उसको कैलकुलेट कर लिए कि मान लीजिए कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें आप मिला लिए कि हाँ मेरा 86 मार्क्स आ रहा है, 87 मार्क्स आ रहा है, तो इसी के अराउंड आएगा ना, या तो 90 से लेके 80 के बीच में आएगा, अगर आप सही से उसको एस्टिमेटेड कैलकुलेट किए हैं, तो रफली कैलकुलेट किए हैं। समझ में आ गया एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है, यानी कि अनुमानित, जो अनुमान के तौर पे जो चीज़ किया गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन या फिर एस्टिमेशन हो जाएगा। अप्रेजल, असेसमेंट, कंक्लूजन या फिर एस्टिमेशन हो जाएगा। एस्टिमेट मतलब होता है कि वही कि अनुमान को लगाना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इग्नोरेंस, फैक्ट या फिर ट्रूथ हो जाएगा। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया गया है कॉन्फ्रेंस। तो शुरू में हम लोग एक वर्ड पढ़े थे कन्वेंशन। कन्वेंशन के का ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा। एनसी वाला जो भी वर्ड आएगा वो नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए मीटिंग ऑफ 2 और more पर्सन फॉर डिस्कसिंग मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न। मान लीजिए कि कोई एक खास टॉपिक पे बात करने के लिए 2 और 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं
ठीक है, उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस। तो इसका हिंदी मीनिंग सम्मेलन हो जाएगा। कन्वेंशन का मतलब भी क्या था? सम्मेलन था। ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कंसल्टेशन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, फोरम हो जाएगा, या फिर इंटरव्यू हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो साइलेंस, क्वाइट, या फिर डिसअसेंबली, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है, वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की लास्ट में MENT आया है। MENT वाले वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। MENT वाले वर्ड नाउन होते हैं। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग ए पैड जॉब, यानी कि जिसके पास पैड जॉब हो, यानी कि जो ऐसा बंदा जॉब कर रहा हो और उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है। उसके बदले में उसको पेमेंट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पैड जॉब बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग कार्यरत हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेज्ड, हायर्ड, ऑक्युपाइड, या फिर बिजी हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम्स की हम बात करें तो इडल, इनएक्टिव, अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर अनएंगेज, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेडी क्या कर रही है कि कहीं पे जॉब कर रही है, डाटा एंट्री या कोई भी जॉब कर रही है, तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि ये जो जॉब कर रही है उनके बदले इन्हें पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंटरेक्टेड। इंटरेक्टेड वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एक्ट इन सच ए वे टू हैव एन इफेक्ट ऑन ईच अदर, यानी कि इस तरह से काम करना कि जिसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े, तो उसको इंटरेक्टेड बोलते हैं, यानी कि बातचीत करना एक दूसरे से। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंटर रिलेट, इंटरचेंज, लिंक, या फिर इंटरकनेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स की हम बात करें तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर सेपरेशन हो जाएगा। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो आज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि बातचीत कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।